नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। गुजरात में प्रधानमंत्री का प्रचार आज टेक ऑफ कर गया। आज ही गुजरात को ओपिनियन पोल भी आ गया। गुजरात में इस वक्त बीजेपी का कांटा 113 पर है, कांग्रेस का ग्राफ 62 पर टिका हुआ है। आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगाने के बाद भी सिंगल डिजिट में है। आज बीजेपी को बूस्टर डोज मिला, केजरीवाल को जोरदार झटका लगा। कांग्रेस के लिए यहां से कुछ नहीं बदलने वाला, सिवाय इसके कि राहुल गांधी 1 या 2 दिन के लिए गुजरात में प्रचार करने जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी का प्रचार बीजेपी को 113 से कितना ऊपर ले जाएगा, कांग्रेस और आप कितना नीचे जाएगी, गुजरात का चुनाव यहां से किधर मूव करेगा, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी गुजरात आ चुके हैं। अगले 72 घंटे में मोदी गुजरात के अलग अलग हिस्से में नजर आएंगे। 8 बड़ी रैलियों को एड्रेस करेंगे। मोदी सबसे पहले वलसाड पहुंचे हैं। वलसाड के बाद वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाद में रैलियां करेंगे। फिर सुरेंद्रनगर, जंबूसर और अंत में नवसारी में जनसभा करेंगे। पूरा शेड्यूल फिक्स्ड है, पूरी स्ट्रेटजी चॉकआउट की जा चुकी है। केम छो ओल्हाड़वाड़ा बदा जोरमा एक प्रकारे તમે આ સભામાં આવીને ચૂંટણીના પરિણામની સિંહ ગર્જના કરી દીધી છે। नरेंद्र मोदी जब गुजरात पहुंच चुके हैं, मैं पिछले कुछ महीनों से गुजरात आ रहा हूं तो केजरीवाल क्या कर रहे हैं? और इतना प्यार गुजरात के लोगों ने। राहुल गांधी कहां हैं? विरोधियों की पोजीशनिंग कहां कहां है, कितनी मजबूत है, ये आपको बताते हैं। मोदी अगले 3 दिन गुजरात में हैं। वलसाड में उनका भव्य स्वागत किया गया है। केजरीवाल पहले ही वलसाड का चक्कर लगाए हैं। राहुल गांधी अभी गुजरात पहुंचे नहीं हैं। 22 नवंबर को गुजरात पहुंचने वाले हैं। वलसाड जिले से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो रही है। वापी भी उसी में आता है, पार्टी विधानसभा क्षेत्र, और यहाँ प्रधानमंत्री का काफिला जो है इस वक्त पहुंच चुका है। लोग पिछले कई घंटों से इंतजार में खड़े थे और आपको तस्वीरें दिखा दूं कि इस वक्त जो कॉन्वॉय है प्रधानमंत्री का वो यहाँ पे पहुंच चुका है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे प्रधानमंत्री। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, पुलिस की गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी और इसी कॉन्वॉय में प्रधानमंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री वापी पहुंचेंगे और उसके बाद रोड पर अभिवादन स्वीकार करेंगे लोगों का। कई घंटों से लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। क्या नाम सर? जयेंद्र सेठ। क्या प्रधानमंत्री ने देखा कि नहीं? आप देखा ना, बहुत बढ़िया, मजा आया। 2 घंटे खड़े लेकिन मजा आ गया। मैं यहाँ पे मोदी जी को देखने के लिए आया हूँ, जो हमारा देश का गौरव है। मोदी जी देखे कि नहीं आप? मोदी जी देखे सर, मोदी जी अच्छा लगा, देख के इतना अच्छा लगा कि वापी में फर्स्ट बार शो उनने किया है। कितने देर से इंतजार कर रहे थे आप? करीबन हम 5 बजे से यहाँ खड़े थे और अभी ये हमारा इंतजार की घड़ी खत्म हुई है। 8 बजे है अभी। जिस मिट्टी में पैदा हुए, जिस वतन में हम पैदा हुए, उस वतन के वफादार रहे और ये हमेशा हमारे सर पे तिरंगा लहराता रहता है, तो इससे हमारा जोश हमेशा बरकरार रहता है। हमको मोदी जी से लगाव है, हमारे समाज को भी लगाव है मोदी जी से। जी सर। कोई अवतरण नहीं होता, राम कृष्ण या कोई भगवान। मोदी जी है वो एक अवतार है। हमें उन्हें मैं चाहती हूँ कि बार बार मोदी जी जन्म ले, भारत में ही जन्म ले, क्योंकि टोटल वन साइड है। यहाँ पे कोई दूसरा टक्कर में है ही नहीं, बहुत दूर दूर तक कोई नहीं है। वहाँ यहाँ टोटल बीजेपी, टोटल कोई टक्कर में नहीं है सर, कोई नहीं है टक्कर में। कोई मत पड़ो चक्कर में। हर हर मोदी, घर घर मोदी। गुजरात के नए निर्माण की एक दिशा देगा ये चुनाव। गुजरात अपना आगे जाएगा, संपूर्ण भारतवर्ष इससे आगे जाएगा। गुजरात में बीजेपी कितनी दमदार है, कांग्रेस कहां पर है, आम आदमी पार्टी की क्या पोजीशन है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ओपिनियन पोल क्या कहता है, सबसे पहले वो देखिए। 113 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। 62 पर रुक सकती है कांग्रेस पार्टी,
6 पर आम आदमी पार्टी पहुंच सकती है पहली बार और 1 पर अन्य। तो ये एक और नया इतिहास रचा जाएगा क्या इस बार गुजरात में? कम से कम हमारे सर्वे में हमें ऐसा मालूम पड़ता है 99 सीटों से बढ़कर 113 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है इस बार। 77 जो 2017 में कांग्रेस पार्टी ने जीती थी सीटें, वो घटकर 62 हो सकती है। आम आदमी पार्टी को पिछली बार कोई लोगों के बीच बढ़त नहीं मिली थी, इस बार 6 सीट आम आदमी पार्टी निकाल सकती है और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। लेकिन बीजेपी 27 साल सत्ता में रहने के बावजूद एक बार फिर एक डिसाइसिव मैंडेट के साथ, पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ गुजरात में वापस लौट सकती है। यह बहुत बड़ी खबर होगी। ओपिनियन पोल आपको जैसा हमने बताया एक बड़े सैंपल साइज के साथ किया गया, हर एक सीट पर 182 विधानसभा सीटों में जाकर के किया गया। बीजेपी अपने उस 50% वोट शेयर की फिगर को मेंटेन रखेगी इस बार। कांग्रेस पार्टी बहुत पिछड़ नहीं रही है, 40% के आसपास वोट कांग्रेस पार्टी को मिलता आया है, अब भी 39% पर कांग्रेस पार्टी है। लेकिन अन्य जो है वो उसका एक बड़ा वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और जाहिर है कुछ वोट वो कांग्रेस पार्टी का भी हासिल कर रही है। उसका नुकसान सीटों में जरूर कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी खबर है प्राची, 27 साल के बाद ही पहली पसंद भाजपा गुजरात में। मोदी ने अभी मोर्चा संभाला ही है। अभी का प्रोजेक्शन यह है कि बीजेपी 113 सीटों के आसपास दिख रही है। केजरीवाल गुजरात में पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांटा सिर्फ 6 तक पहुंच रहा है। कांग्रेस का मीटर 62 पर नजर आ रहा है। मोदी के पहुंचने से पहले ही गुजरात में यह पोजीशन है, तो इसमें कोई शक नहीं कि गुजरात में यहां से बीजेपी का ग्राफ टेक ऑफ करेगा। सबसे पहले वलसाड की बात करेंगे, जहां 3 दिन के गुजरात दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचे हैं। वलसाड सीट गुजरात में बीजेपी के लिए लकी चार्म रही है। पिछले 32 सालों से बीजेपी वलसाड सीट पर जीत हासिल करती आई है। इतने ही समय से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। 2017 में बीजेपी ने बड़े मार्जिन से यह सीट जीती थी। बीजेपी के उम्मीदवार को यहां से 60% से ज्यादा वोट मिले थे। प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में जब वलसाड से ग्रैंड एंट्री कर रहे हैं, तो इस सीट की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। वलसाड सीट से जुड़ा एक दिलचस्प इतिहास है। साल 1960 में गुजरात राज्य बनने के बाद सिर्फ एक बार को अगर छोड़ते हैं तो इस सीट को जिसने जीता उसी ने गुजरात में शासन किया। पिछले 32 सालों से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतती आ रही है। इससे पहले इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन इस बार गुजरात की पिक्चर थोड़ी बदली हुई है। कई नए दावेदार हैं, यही वजह है कि वलसाड पर सबकी नजर है। वलसाड गुजरात का वो किला है जो दक्षिण गुजरात में आता है। 2017 में वलसाड की 5 सीटों में से 4 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी, जिसका नाम कपराड़ा है। कपराड़ा सीट में बीजेपी सिर्फ 170 वोटों से हारी थी, लेकिन 2020 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत गई। कपराड़ा एक रिजर्व सीट है, आदिवासी वोटर यहां खूब हैं। यहां पर चुनावी हार जीत काफी हद तक आदिवासी समुदाय के लोग तय करते हैं। आदिवासियों पर पीएम मोदी का फोकस खूब नजर आता है। इसका इंपैक्ट ओपिनियन पोल में भी दिखता है। अगर आदिवासी समाज की बात करें, काफी संख्या है गुजरात में, 49% वोट बीजेपी को आदिवासी समाज में मिल सकता है और एक बड़ी सपोर्ट है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वोटर बीजेपी का नहीं माना जाता। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के बीच बहुत अच्छी पैठ रखती है, लेकिन यहां दिख रहा है कि पूरे गुजरात में लगभग आधा जो वोटर है, अगर हम बात करें आदिवासी समाज की, तो वो बीजेपी की ओर रुझान रखता हुआ दिखाई दे रहा है। 41% कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 3%, अन्य 7%। अब उस वोट वर्ग की बात करते हैं जो बीजेपी का अपना कोर वोटर है, जिसे हम शहरी वोटर कहते हैं। केवल गुजरात नहीं और राज्यों में भी माना जाता है कि शहर में बीजेपी अच्छा करती है। तो शहरी वोटर के बीच बीजेपी गुजरात में 56% तक पैठ रखती है। कांग्रेस पार्टी 31% और आम आदमी पार्टी 10%। तो यहां पर आप देखेंगे गैप जो है कांग्रेस और बीजेपी का, वो काफी बड़ा गैप जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, 56% और 31% का। ये आपके सामने शहरी वोटर की मन की बात जो हमारे सर्वे में, इंडिया टीवी और मेट्राइज के सर्वे में सामने आई, वो आपको दिखाई दे रही है। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी
अरविंद केजरीवाल भी वलसाड़ हो आए हैं। केजरीवाल ने वहां पर रोड शो किया, खुली कार में घूम रहे थे, वलसाड़ में खुद को गुजरात का बेटा बता रहे थे। आप में से कौन कौन मुझे अपना भाई मानता है? भाई बता रहे थे, लोगों से लंबे चौड़े वादे कर रहे थे। मैं पिछले कुछ महीनों से गुजरात आ रहा हूं और इतना प्यार गुजरात के लोगों ने मुझे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप में से कौन कौन मुझे अपना भाई मानता है? गुजरात के लोगों का अब मैं भाई बन गया हूँ। कुछ लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, कुछ लोग मुझे अपना भाई मानते हैं। गुजरात के हर परिवार का मैं हिस्सा बन गया हूँ। तो मैं भी आज आप लोगों को वचन देता हूँ, गुजरात में जब हमारी सरकार बनेगी, आपका भाई बन के, आपके परिवार का हिस्सा बन के मैं आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगा। वलसाड़ से सटा हुआ है नवसारी। दक्षिण गुजरात का ये वो जिला है जो मोदी के 3 दिनों की प्रोग्राम लिस्ट में आखिर में है। नवसारी में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2017 के चुनावों में 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। बीजेपी इस बार यहां की सारी सीटें जीतने पर जोर लगा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। मैं गुजरात की धरती पर आया हूं। ये संतों की धरती है, ये शेरों की धरती है, ये देश की राजनीति में दिशा देने वाली धरती है। गुजरात की पॉलिटिक्स में दक्षिण गुजरात का इलाका काफी अहम है। मोदी इसे समझते हैं, इसीलिए वो अपने गुजरात दौरे की शुरुआत भी दक्षिण गुजरात से कर रहे हैं और अंत भी साउथ गुजरात में आकर ही करेंगे। साउथ गुजरात में अभी किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, इसे लेकर सबसे ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े देख लीजिए। दक्षिण गुजरात के 7 जिलों में 35 सीटें हैं और वोट शेयर अगर देखें तो इन 35 सीटों पर 49% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लगभग 50% वोट कांग्रेस पार्टी 36% वोट शेयर दक्षिण गुजरात में हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र के बाद दक्षिण गुजरात में भी डबल फिगर्स में दिखाई दे रही है। 12% वोट दक्षिण गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, अन्य को 3%। दोबारा आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं। साउथ गुजरात में 49% वोट हासिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, 36% वोट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, 12% वोट आम आदमी पार्टी वो हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य को 3% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो ओवरऑल एवरेज 2017 का भी आप देखें, बीजेपी लगभग वही फिगर मेंटेन करती हुई दिखाई दे रही है, 50% वोट के आसपास। सीटों में देख लेते हैं, 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी इन 35 में से जीत सकती है, 6 कांग्रेस पार्टी और 3 एक बार फिर आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण गुजरात में आम आदमी पार्टी का आंकड़ा है, हमने 2 क्षेत्रों की बात की है तो इन्हीं को मिलाकर 6 सीट तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पूरी तरह प्ले में नहीं दिखाई दे रहा है, ना सौराष्ट्र में ना दक्षिण गुजरात में। देखिए सीटें, अगर वोट शेयर से हम सीटों का आंकलन निकालें, 26 भाजपा, 6 कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 3, अन्य को 1 भी नहीं। गुजरात दौरे में पीएम मोदी का सोमनाथ जाना भी बेहद अहम है। बीजेपी के हिंदुत्व वाली पिच में सोमनाथ एक अहम कड़ी है। सोमनाथ का इलाका जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 9 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने इन 9 में से 8 सीटों को जीता था, यानी 89% का स्ट्राइक रेट। बीजेपी अब की बार अपने स्ट्राइक रेट को यहां जरूर सुधारना चाहेगी, क्योंकि जूनागढ़ में अगर स्ट्राइक रेट सुधरता है तो उसके 2 फायदे होंगे। एक, बीजेपी को अपने 150 के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी और दूसरा, हिंदुत्व का मुद्दा और ज्यादा मजबूत होगा। गुजरात में योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिश्वा शर्मा जैसे लीडर्स इस वक्त बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर जोरदार बैटिंग कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने की बात लोगों तक पहुंचाई जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठाई जा रही है। योगी की रैलियों में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। योगी को सुनने के लिए गुजरात में बड़ी भीड़ आ रही है।
500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ ना। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया ना। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और काशी में काशी विश्वनाथ धाम किस भव्य रूप में देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, जो नहीं गए मैं उनको आमंत्रित करूंगा, काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। कितना भव्य स्वरूप हो गया है। कोई 2017 के पहले गया होता, 14 के पहले गया होता, उसे विश्वास ही नहीं होगा। यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों। क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? बीजेपी के तमाम नेता गुजरात में विकास के साथ साथ सबका विश्वास वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि गुजरात के चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी का दावा कर रही है, लेकिन ओपिनियन पोल कुछ और कह रहा है। ओपिनियन पोल के नतीजे बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले नैरेटिव से बीजेपी को फायदा हो रहा है। चुनावों में जाने से ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि सत्ता में लौटे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। इसे चुनावों से ठीक पहले ऐलान करने का मकसद ये देखा गया कि बीजेपी इससे शायद ध्रुवीकरण करके फायदा लेना चाहती है, लेकिन इसका कितना फायदा बीजेपी को मिल रहा है? हमारे सर्वे में हमने पाया कि ऐसा कहने वाले लोग कि इसका अच्छा बहुत फायदा होगा बीजेपी को 24% मतदाता है। कुछ फायदा हो सकता है ऐसी सोच रखने वाला 35% है। कोई फायदा नहीं होगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम लेने से बीजेपी का वोट नहीं बढ़ने वाला, ऐसी सोच रखने वाले 34% लोग हमें हमारे सर्वे में मिले। 7% लोगों की राय इसके बारे में क्लियर नहीं थी। तो आप देखेंगे कि जो लोग मानते हैं कोई फायदा नहीं होगा, उनकी भी अच्छी खासी तादाद है। जो कहते हैं फायदा होगा चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, उनकी भी काफी आपको तादाद दिखाई देती है। कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में, प्रदेश में 27 साल सत्ता में हो तो एंटी इनकम्बेंसी की बात करना लाजमी ही है। यहां सवाल कैसे गढ़ा गया वो देखिए। आप नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं, 34% लोगों ने इसका जवाब हामी दिया। दूसरा सवाल है नाराज हैं लेकिन वोट बीजेपी को करेंगे, 48% लोगों ने इसका जवाब हामी दिया। यानी नाराजगी भी है लेकिन पसंद फिर भी बीजेपी है। या आप कह लें कि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, वो मानते हैं किसी और को वोट नहीं देना चाहते, भले ही बीजेपी से नाराज भी हो, लेकिन कोई विकल्प नहीं है इसलिए बीजेपी के पास जाएंगे। बीजेपी से खुश हैं ऐसा कहने वाले 16% लोग मिले हैं और कह नहीं सकते कि 2% लोगों ने कहा है। तो आप देखें जो पहले दो धड़े हैं, बदलाव चाहने वाले बीजेपी से नाराजगी के बाद बीजेपी की सरकार से 34%, 48% भी नाराज ही हैं, लेकिन वो समझते हैं कि दूसरा कोई और बेहतर विकल्प उनके सामने नहीं है। और इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, आम आदमी पार्टी भी शामिल है। गुजरात में सौराष्ट्र का इलाका भी इंपॉर्टेंट है। मोदी यहां के वीरावल, धोराजी, अमरेली, बोटाड और सुरेंद्रनगर में रैली कर रहे हैं। वीरावल गिर सोमनाथ जिले का हिस्सा है, जिसे 2013 में जूनागढ़ से अलग करके बनाया गया था। यहां पटेल कम्युनिटी के लोग काफी असरदार हैं। अमरेली को 2017 से पहले बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2017 में बीजेपी यहां 5 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। बीजेपी को पाटीदार आंदोलन का खामियाजा उठाना पड़ा था। लेकिन अब पाटीदार आंदोलन के नेता रहे हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ हैं, इसलिए बीजेपी को यहां से काफी उम्मीद है। पीएम मोदी इस इलाके के साथ साथ राजकोट के धोराजी भी जा रहे हैं। धौराजी का इलाका राजकोट में आता है, लेकिन यहाँ से पोरबंदर और जामनगर भी बहुत नज़दीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। मोदी यहाँ से पोरबंदर, जामनगर और राजकोट के 6 से 7 सीटों पे असर डाल सकते हैं। ये इलाका सौराष्ट्र का है, इसलिए ये समझना जरूरी है कि तमाम पार्टियां यहां जो मेहनत कर रही हैं, वो रिजल्ट में कितना कन्वर्ट हो सकता है। सौराष्ट्र और कच्छ का आंकड़ा देखें, आपके सामने अब आ चुका है। यहां विधानसभा की कुल 54 सीटें आती हैं इस रीजन में, और गुजरात के 33 जिलों में से 12 जिले भी इसी क्षेत्र में पड़ते हैं, सौराष्ट्र और कच्छ के अंदर। यहां पहले वोट शेयर की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में जहां 54 सीटें हैं, यहां पर 47% वोट हासिल कर सकती है। 40% वोट कांग्रेस पार्टी के पास जा सकता है। आम आदमी पार्टी के पास 11% वोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11% वोट अरविंद केजरीवाल की पार्टी ले सकती है और अन्य के खाते में केवल 2% वोट। तो बीजेपी और कांग्रेस जो नियरेस्ट राइवल है, अगर आप देखें 7% वोट शेयर का
फर्क है। बीजेपी यहां पर आगे चल रही है और अरविंद केजरीवाल 11% वोट यहां पर ले रहे हैं। ये 11% उन्होंने कहां से लिया, भाजपा के खाते में कितना डेंट किया, कांग्रेस को कितना डेंट पहुंचाया, आपको हम बताएंगे। सौराष्ट्र कच्छ की 54 सीटों का सर्वे आपके सामने है। 47% वोट बीजेपी को मिल सकता है, 40% वोट कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को 11% वोट और अन्य को 2% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सौराष्ट्र में जिस पाटीदार वोट बैंक पर सबकी नजर है उसमें दो कैटेगरी हैं, लेवा पटेल और कड़वा पटेल। इन दोनों पर किस पार्टी का कितना इंपैक्ट है वो देखिए। जरा क्योंकि हम सौराष्ट्र की बात कर रहे हैं और सबसे डोमिनेंट जो यहां पर समाज है वो पाटीदार समाज है, पाटीदार वोटर है। पाटीदारों में भी दो वर्ग होते हैं, लेवा पटेल और कड़वा पटेल। लेवा पटेल वोटर सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा असरदार माने जाते हैं। तो इस ओर लेवा पटेल कितनी तादाद में, अनुपात में किस ओर जा रहे हैं, इसका जरा एक अंदाजा आपको दे दें तो इस समाज से, डोमिनेंट समाज से भाजपा को 53% वोट हासिल हो सकता है, कांग्रेस पार्टी को 36%, आम आदमी पार्टी को 5%, अन्य को 6%। और 53% वोट पटेल समुदाय का, लेवा पटेल समुदाय का अगर बीजेपी को मिल रहा है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये इशारा इस ओर है कि 2017 की जो नाराजगी पाटीदार समाज की थी अनामत आंदोलन को लेकर, कोटा एजिटेशन जिसे कहते हैं पटेलों का, उसको लेकर जो बहुत नुकसान झेलना पड़ा था वो बहुत हद तक उसकी भरपाई होती दिख रही है। तो यह आपको पटेल समुदाय के रुझान में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कड़वा पटेल जो समुदाय है, भारतीय जनता पार्टी इसमें 59% तक वोट हासिल कर सकती है, हमारे सर्वे में यह सामने आया है। तो आप देखिए, लेवा पटेल हो, कड़वा पटेल हो, 50 से 59% के बीच वो इस समाज का वोट हासिल कर सकते हैं और ये बीजेपी के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। पहले चरण में सौराष्ट्र से ही वोट पड़ने हैं और आपको बता दें इसी सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा लेवा पटेल वोटर रहता है। वो पटेल समुदाय में भी 80% वोटर लेवा पटेल है, 20% वोटर कड़वा पटेल है। सौराष्ट्र का इलाका बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। वो इस इलाके में कई रैलियां कर रहे हैं, हर रैली में गुजरात और गुजरातियों से इमोशनल कनेक्ट कर रहे हैं और विरोधियों पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। गुजरात में कई फैक्टर्स की बात होती है, पाटीदार, एंटी इनकम्बेंसी, गुजरात सरकार की परफॉर्मेंस, मोदी सरकार के काम और हिंदुत्व। लेकिन पूरा देश जानता है कि आज भी गुजरात में सबसे बड़ा फैक्टर मोदी है। गुजरात के लोगों की जुबान पर मोदी मोदी सुनाई देता है। क्या इस बार चुनाव में यही माहौल है या कुछ बदला है? ओपिनियन पोल क्या कहता है वो देखिए। सीधा हमने लोगों से पूछा कि आम आदमी पार्टी के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या वो अच्छा परफॉर्म करेगी इस चुनाव में। तो 60% लोगों का कहना था कि कोई खास परफॉर्मेंस अरविंद केजरीवाल की गुजरात में नहीं दिखेगी। यह सवाल भी था कि क्या आप वोट काटने वाली पार्टी मानते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को। 31% लोगों ने इसके जवाब में हां कहा, यानी 31% लोगों को लगता है केजरीवाल यहां केवल नुकसान पहुंचाने आए, अपने लिए कुछ खास कमाएंगे ऐसा नहीं है। 2% लोगों ने यहां तक माना कि केजरीवाल अपनी सरकार भी बना सकते हैं। 7% लोगों की इस पर कोई राय नहीं थी। तो आप देखें एक बहुत बड़ा वर्ग है 90% के ऊपर, जो या तो मानता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कोई खास असर नहीं होने वाला, या असर है भी तो केवल इतना कि वो दूसरी बड़ी पार्टियों का वोट काट सकते हैं। गुजरात में जब सेकंड राउंड की वोटिंग होगी तो नॉर्थ गुजरात की 32 और सेंट्रल गुजरात की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यहां किस पार्टी का कितना जोर नजर आ रहा है वो भी आपके सामने रख देते हैं। मध्य गुजरात 54% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है, 37% कांग्रेस पार्टी के साथ, 4% आम आदमी पार्टी की ओर और 5% अन्य की ओर। तो यहां पर आधे से ज्यादा वोट जो है 50% मार्क को भी तोड़ती हुई बीजेपी दिखाई देती है। 54% वोट शेयर सेंट्रल गुजरात से, मध्य गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकता है। 37% पर कांग्रेस पार्टी आकर रुक सकती है, आम आदमी पार्टी 4%। पहले दो क्षेत्रों में डबल फिगर में दिखाई दिया था आम आदमी पार्टी का वोट शेयर, लेकिन उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में ये फिसल कर 3 और 4% हो जाता है और अन्य 5% पर है। तो इससे साफ इशारा लग रहा है कि बीजेपी एक डिसाइसिव बढ़त की ओर हमारे ओपिनियन पोल में इस वक्त गुजरात की जनता के मन में दिखाई देती है। वोट शेयर 54% सेंट्रल गुजरात में, मध्य गुजरात में, जहां पर सबसे ज्यादा 61 सीटें हैं। और इन 61 सीटों का भी अगर बंटवारा देख ले हमारे ओपिनियन पोल में जो हमें देखने को मिला, तो
तो बीजेपी 41 सीटों पर हमें जीतती हुई दिखाई देती है मध्य गुजरात की। 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी एक भी सीट यहां जीतती हुई नहीं दिखाई देती और अन्य का खाता खुलता दिखाई देता है एक सीट के साथ। बीजेपी को सेंट्रल गुजरात में एज मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी यहां कांग्रेस से काफी आगे है। आम आदमी पार्टी का तो कोई स्टेक ही नहीं दिखता, लेकिन नॉर्थ गुजरात में तस्वीर अलग है। यहां कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। उत्तर गुजरात की 32 सीटों में हमने सर्वे किया तो पाया कि बीजेपी को 49% वोट हासिल हो सकता है, कांग्रेस पार्टी को 43%, 43%, आम आदमी पार्टी को 3% और अन्य को 5%। बीजेपी और कांग्रेस कमोबेश यहां पर वही है जहां पिछले 2 क्षेत्रों में भी आपको दिखाई दिए, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरता हुआ दिखाई देता है। डबल फिगर से वो सीधे 3% पर आकर गिरती हुई हमें दिखाई दे रही है जब हम नॉर्थ गुजरात की 32 सीटों की बात करते हैं। तो वोट शेयर आपके सामने, बीजेपी 49%, कांग्रेस 43%, आम आदमी पार्टी सिर्फ 3% और अन्य 5% वोट हासिल कर सकते हैं हमारे सर्वे के मुताबिक नॉर्थ गुजरात की इन 32 सीटों में। आइए इसको, इन 32 सीटों के वोट शेयर को सीटों में ही देख लेते हैं, अनुमान क्या कहता है हमारे सर्वे का। तो आप देखें बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल अगल बगल खड़ी हैं। 16-16 सीटें बीजेपी और कांग्रेस जीत सकती हैं। वोट शेयर में भले ही अंतर में बीजेपी का आगे दिखाई दे रही है, लेकिन सीटों में बिल्कुल बराबरी पर कांग्रेस खड़ी है 16 सीटों के साथ। बीजेपी भी 16 सीटों पर आगे बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर अरविंद केजरीवाल का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, ना वोट में ना सीट में। 3% वोट, 0 सीटें और अन्य को 5% वोट, एक भी सीट उनको भी नहीं। गुजरात में मोदी के विरोधियों की नजर मुसलमान वोटर्स पर हमेशा रहती है। इस बार भी सीन वैसा ही है। कांग्रेस के अलावा ओवैसी भी मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी की पूरी कोशिश में जुटे हैं। मंच पर लंबी लंबी तकरीरें करके ओवैसी भी खूब माहौल बना रहे हैं। अब किसी को वोट नहीं देना। आप कोई अगर पैसा खर्चता है लेना, क्या करेंगे? ले लेना, क्योंकि बहुत हराम का पैसा है इनके पास, बहुत हराम का पैसा है। ले लेना और बोलना ओवैसी भाई ने कहा था दिए तो ले लेना, ले लेना, मगर वोट पतंग को देना। कोई बुरी बात नहीं, उन्हें दे रहे, आप क्यों नहीं लेते? 15 लाख अकाउंट में नहीं आए, कम से कम चुनाव में तो आ रहे। नौकरी नहीं दिए तो कम से कम वो नोट तो निकल रही। ओवैसी अपनी तकरीरों में मोदी पर अटैक करते हैं। मुसलमान वोटर्स के बारे में एक परसेप्शन बनाया जाता है कि वो मोदी को वोट नहीं करते, लेकिन ये बात सच नहीं है। ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी को भी गुजरात में मुसलमान वोट मिलेंगे। ओपिनियन पोल में गुजरात के मुसलमान ओवैसी के साथ ज्यादा नहीं दिख रहे। मुस्लिम वोटर को लेकर बहुत चर्चा होती है, बीजेपी पर आरोप लगते हैं ध्रुवीकरण की कोशिश के, अपने बयानों में, अपने पॉलिसियों में। आप देखें 10% वोटर जो गुजरात का मुसलमान है वो किस ओर झुकता दिखाई देता है। उसमें 12% तक बीजेपी के लिए भी पॉजिटिव सेंटिमेंट है। इतना शायद पूरे देश में नहीं मिलता है देखने को कहीं और, लेकिन 12% मुसलमान वोटर बीजेपी को गुजरात में वोट कर सकता है। 62% कांग्रेस को, 23% आम आदमी पार्टी को। एक बड़ा चंक इस मुस्लिम वोट का वो आम आदमी पार्टी की तरफ भी जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और यह कांग्रेस का नुकसान है। अगर आप अन्य में देखें तो इसमें निर्दलियों के साथ साथ छोटी पार्टी के अलावा ओवैसी की पार्टी भी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, जिनको एक बड़ा मजबूत दावेदार मुस्लिम वोट का इस बार माना जा रहा है। लेकिन हमारे सर्वे के मुताबिक बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग में उनके लिए कोई रुझान हो ऐसा नहीं दिखाई देता, बल्कि इसके बनिस्बत आम आदमी पार्टी में काफी रुझान दिखाई दे रहा है मुस्लिम वोटर्स के पीछे। जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम नेता अपनी रैलियों में मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक जैसे फैसले गिना रहे हैं। सबका साथ सबका विश्वास की बात याद दिला रहे हैं। मुसलमानों के एक वर्ग को लगता है कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन अभी की तस्वीर कहती है कि गुजरात में कुछ यूपी चुनाव जैसा ही होगा और कुछ मुस्लिम वोट भी बीजेपी के पास जाएंगे। लेकिन अगर सवर्णों की बात करें, दलितों की बात करें, तो इस वोट बैंक का सबसे बड़ा शेयर बीजेपी को ही मिलता नजर आता है।
43% वोट दलित समुदाय में बीजेपी की ओर रुझान रखता हुआ दिखाई दिया अपने सर्वे में हमें। कांग्रेस पार्टी को दलित समुदाय से 42% वोट मिलने के आसार हैं, आम आदमी पार्टी को 9% और अन्य को 2%। ये हम दलित समुदाय की बात कर रहे हैं। 47% वोट इसका बीजेपी को, 42% कांग्रेस को जा सकता है और इसके अलावा 9% वोट आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। तो इस पे यहां भी आप देखें बीजेपी आगे दिखाई दे रही है और ये बड़ी मेहनत के साथ पिछले 8-10 वर्षों में किया गया काम है बीजेपी का, जो दलित समुदाय के बीच भी वो बढ़त बनाती हुई आपको दिखाई देती है। अब अगर बात करें सवर्ण हिंदू की, सवर्ण वोट की, जो बहुत सभी विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी को बहुत अच्छा वोट इनमें से मिलता है, तो वो आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देगा हमारे सर्वे में भी। गुजरात के सवर्णों में 49% तक बीजेपी के लिए पॉजिटिव ट्रेंड है। 49% वोट इसका बीजेपी को मिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 40% सवर्णों का वोट हासिल हो सकता है, आम आदमी पार्टी को 10% और अन्य को 1%। ग्राफिक के जरिए भी देख लें तो सवर्णों में भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद है 49% के साथ, कांग्रेस पार्टी 40% के साथ दूसरे नंबर पर, आम आदमी पार्टी 10% के साथ तीसरे नंबर पर और अन्य 1% पर। गुजरात के हिंदू, गुजरात के मुसलमान, गुजरात के दलित, सबका मूड ओपिनियन पोल में रिफ्लेक्ट हो रहा है। गुजरात का सर्वे और गुजरात के लोग जो पिक्चर सामने रखते हैं, उसे देखकर यह साफ पता चलता है कि मोदी के लिए गुजरात की जंग कठिन नहीं है। मोदी को भी इस बात का अंदाजा है, लेकिन बीजेपी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। हर चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकती है, इसीलिए मोदी खुद मैदान में उतरे हैं। मोदी के मोर्चा संभालने के बाद गुजरात में बीजेपी का ग्राफ बढ़ना तय है। आज रोशनी चमके रही है भाइयों। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने वलसाड से विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। पीएम ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की यह साजिश है। गुजरात के लोगों को गालियां दी जाती हैं। प्रधानमंत्री बोले कि गुजरात को लेकर नफरत फैलाने वाले झूठ बोलना बंद करें। आ वखते જ્યારે ચૂંટણીની વાત છે ત્યારે મારે આપને કહેવું છે સતર્ક રહેજો। ગુજરાતને બદનામ કરવાની ટોળકી અને એવી ભાષા બોલી રહી છે। ગુજરાતને બદનામ કરવાનું, ગુજરાતીઓને બદનામ કરવાનું, ગુજરાતમાં જૂઠાણા ફેલાવવાના, ગુજરાત વિશે દુનિયામાં ગુજરાતની છબી ખરાબ કરવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે। આવા લોકોથી ચેતતા રહેજો અને એમને જરા પૂછતા રહેજો કે તમે આ ભાષા બંધ કરો। આ ભાષા ગુજરાતમાં નહીં ચાલે। ગુજરાતના લોકો માટે તમે નફરત પેદા કરવાનું વાતાવરણ બંધ કરો। ગુજરાતે દુનિયામાં કોઈનું બગાડ્યું નથી। ગુજરાતીઓએ દુનિયામાં ક્યાંયનું બગાડ્યું નથી। ગુજરાતીઓ જ્યાં ગયા ત્યાં દૂધમાં સાકળ ભળે એમ ભળી ગયા છે અને ગુજરાતની અંદર જે આવ્યો એને પણ ગળે લગાવીને કામ કર્યું છે। એ ગુજરાતને મહેરબાની કરીને બદનામ કરવાનું બંધ કરો। એ ગુજરાત ઉપર આરોપો લગાવવાનું બંધ કરો અને ગુજરાતને બદનામ કરવા વાળા તત્વોને ગુજરાતમાં ક્યારેય જગ્યા ન હોય ભાઈઓ। હોય ખરી? ગુજરાતને બદનામ કરનારને ગુજરાતમાં જગા હોય ખરી? છાસ મારે ગુજરાતનું અપમાન કરનારને ગુજરાતમાં જગા હોય કે? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।